दूसरा, इस बार ये भी तो माना जा रहा है कि 400 का जो नारा था विपक्ष ने उसको भुनाया भी अच्छा कि ये संविधान बदल देंगे। वही है। अब तो दलितों को वो संविधान और बाबा साहब अंबेडकर ऐसा जुड़ गया, हो सकता है कि एग्जिट पोल करने वाले जो लोग उनके पास गए, अपने मन की बात उन्होंने नहीं बताई उनको, शायद डर, फियर फैक्टर हो या कोई और बात हो, और वोट दे के आए वो बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और वोटर टर्नआउट भी इसमें तीसरी चीज, ये दो तो है ही है। वोटर टर्नआउट भी तो बिल्कुल, वो जो संविधान तो ठीक है, संविधान तो एक जरिया है हम सबका, बट उसमें जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो लेके अमुक वर्ग जो होता है, जिनको भी वो रिजर्वेशन है उनके पास मिला हुआ है संविधान के तहत, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो विपक्ष जो है वो इस बात को कह पाया कि देखिए होगा। अब ये दलित का वोट तो बिहार में भी है और वहाँ पे भी एमवाय भी है, वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ दिक्कत ये है, दिक्कत क्या माने, वहाँ राजनीतिक परिदृश्य ये है कि एनडीए के साथ पासवान एलजेपी, जो कि दलित समुदाय की पार्टी उस हिसाब से मानी जाती है, और जीतन राम मांझी वो वहाँ जुड़े हैं, और साथ में नीतीश कुमार भी एक बोलते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकवर्ड क्लास, उनके साथ अलाइंड नजर आते हैं। और इसीलिए वहां देख रहे हैं आपकी बीजेपी की सीट या एनडीए की सीट जो है 30 सीट आई 40 में से। अब कुछ लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल को बैन कर देना चाहिए। इनका कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है, क्योंकि वैसे भी वोटिंग खत्म होने के बाद किए जाते हैं। 2 दिन इंतजार कर लीजिए, नतीजा तो आ ही जाएगा। तो 2 दिन के एंटरटेनमेंट के लिए, टीवी की टीआरपी के लिए इतना बड़ा ये इवेंट किया जाता है, इसका कोई फायदा नहीं है, बैन कर देना चाहिए। ओके, तो अब जिनका ऐसा मानना है, तो मैं ये मेरा तथ्य बताता हूँ, वो तो उनका प्रोगेटिव है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। जब सरकार में पावर में आएंगे तो वो ज़रूर शायद इस चीज़ के ऊपर अमल भी करेंगे जो ये कह रहे हैं। एग्जिट पोल क्यों करना है, सवाल क्या, जैसे आपने बताया 2 दिन बाद तो रिजल्ट ही आना है। 3-4 विषय हैं कि एग्जिट पोल किए क्यों जाते हैं और ज़रूरत क्या है इसकी। सबसे पहली चीज़ है कि जब रिजल्ट आएंगे उसमें ये पता चलेगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन कैसे जीता। ये कभी नहीं पता चलेगा कि क्यों ये जीता और क्यों हारा, कैसे ये जीता, कैसे ये हारा, क्या वजह रही। वो तो जब हमारे जैसे लोगों तक जाते हैं तो उनसे ये पूछते हैं, और ये ऐसा नहीं होता कि किसको वोट कर दिया। वो पूरी की पूरी उनके क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। और एक्सेस माई इंडिया में हमारा जो विज़न है, मैं आपको बता दूं, और जो मिशन है, विज़न ये लिखा हुआ है चारों तरफ दीवारों पे, और हम उसको अमल करते हैं कि टू कनेक्ट ऑल 250 मिलियन हाउस होल्ड and try and resolve their problem by understanding the problem, putting forward these problem to the right stakeholder who is likely to address that। यानी एक जांच करने की प्रक्रिया है, लोगों की समस्याएं क्या है, उस समस्याओं का आकलन करके उसके क्या प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकते हैं जो इजीली इम्प्लीमेंटेबल और प्रैक्टिकल हो, और वो स्टेक होल्डर तक हम ये पहुंचाते हैं। चाहे इसमें कॉरपोरेट हो, गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी तरह के स्टेक होल्डर, एनजीओज हो, इंटरनेशनल एनजीओज का भी काम करते हैं। आपको मैं बता दूं, उनका नाम मैं ले सकता हूं क्योंकि वो इस तरह के वो हैं। बिल मेलिंडा गेट फाउंडेशन, आप सबको पता है क्या है वो, उनके लिए भी दी यूनियन करके एक बॉडी है, हेल्थ की बॉडी है, ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की बॉडी है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में। लेकिन इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस की क्या समस्याएं क्यों होती है, कहाँ व्याप्त है ये, किस ज्योग्राफी में, किस डेमोग्राफी में, ये सब का हम लोग रिसर्च करते हैं। तो हमारा जो एक्सेस माई इंडिया का जो मैंने जैसे बताया ये विज़न है और मिशन है, एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू ट्रांसफॉर्म अ बिलियन लाइफ। यानी हम रोज़मर्रा में लोगों के साथ जुड़ें और उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें अपनी इस डायग्नोसिस या रिसर्च प्रोसेस। तो यानी एग्जिट पोल का सिर्फ मकसद जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है। एक अब थोड़ी देर के लिए जिनको ऐसा मानना है, ये तो एक बेसिक फ़र्क है, मैं बट उनके नज़रिए से बोल रहा हूँ, जिनको ऐसा लगता है कि ये एंटरटेनमेंट है, तो भाई साहब आप मुझे बताइए, किसी भी स्पोर्ट्स का नतीजा यदि वो फुटबॉल है 2 घंटे के बाद मिल जाएगा। यदि वनडे मैच है 50-50 ओवर के बाद मिल जाएगा। हाँ, तो आखिरी ओवर में मैच देखो, आखिरी ओवर में देखो, या देखो भी काय को, सुबह न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल पे दिख जाएगा कौन कैसे जीता। जरूरत क्या है ये सब देखने करने की।